यूपी लॉ कमीशन ने जुमेरात को सीएम योगी आदित्यनाथ को एक रिपोर्ट सौंपी है और इस रिपोर्ट में तब्दीली मजहब यानी धर्मांतरण जैसे संजीदा मसले पर नया कानून बनाने की सिफारिश की गई है। सूबे की योगी हुकूमत यदि इन सिफारिशों पर अमल करती है तो तब्दीली मजहब के लिए शादी करने पर 7 साल की जेल हो सकती है। लॉ कमीशन की सेक्रेटरी सपना त्रिपाठी ने बताया है कि मजहब की आजादी से जो इस कानून को लेकर के जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है उसमें आजादी से पहले और बाद के कानून और साथ में पड़ोसी मुल्क जैसे नेपाल, म्यांमार, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका के कानून का भी मुताला करके ये रिपोर्ट यूपी हुकूमत को सौंपी गई है। 300 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की गई जिसमें कि अलग अलग जिलों में मुबैना तौर पर जबरदस्ती मजहब तब्दीली का जिक्र है। यह सिफारिश हिंदुस्तान के आईन के मुताबिक की गई है। ड्राफ्ट में कहा गया है कि यदि कोई शख्स मजहब तब्दील करना चाहता है तो उसे 1 महीने पहले जिला मजिस्ट्रेट को हलफनामा देना होगा और यह भी बताना होगा कि मजहब तब्दील वो कर रहा है लेकिन धोखा, लालच, जबरदस्ती या किसी के जेरे असर या किसी के प्रभाव में होने की वजह से नहीं कर रहा है। इतना ही नहीं, मजहब तब्दीली करने वाले मजहबी रहनुमाओं को भी यानी धर्म गुरुओं को भी एक फॉर्म भरकर 1 माह का नोटिस देना होगा कि हम फलाने का मजहब तब्दील करवा रहे हैं। आपको बता दें कि तब्दीली मजहब को लेकर सख्त कानून मुल्क की कई रियासतों में, करीब 10 रियासतों में पहले से ही नाफिज है। चूंकि अगर हम बात करें यूपी की तो आबादी के लिहाज से एक बहुत बड़ी रियासत है, वहां पर इस तरह के कानून को लेकर चर्चा होना लाजमी है। आपको बता दें कि लालच देकर या फिर शादी करके मजहब तब्दीली को लेकर बीजेपी सहित कई हिंदू तंजीमें काफी बरहम रही हैं। यूपी में हिंदू युवा वाहिनी ने भी लव जिहाद का मुद्दा अक्सर उठाया है और ये लव जिहाद जो लफ्ज निकल कर आया है वो इसी तब्दीली मजहब को लेकर ही निकल करके आया है और इसका सीधा ताल्लुक एक कौम से है, एक कम्युनिटी से है। कई इल्जाम भी इसको लेकर के लगते रहे हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे लेकिन पहले कुछ रद्देअमल सामने आए हैं वो आपको मैं सुनवाना चाहूंगा। एक ही पार्टी देश में ऐसी है जो फोर्सफुल कन्वर्जन को समाप्त करने के लिए कानून लाने के पक्ष में है। जो भूले भटके बिछड़ गए उनको वापस लाएंगे, खुद नहीं गए, लोग लालच जबरदस्ती से लूट लिए गए। पसंद नहीं तो कानून करो, कहा है संसद ने कानून करो। छत्तीसगढ़ बना 2000 में, लेकिन प्रारंभिक 3 वर्षों तक कांग्रेस का कुशासन था। यहां पर इटली से आयातित सौदागरों के माध्यम से धर्मांतरण की राष्ट्र विरोधी गतिविधियां भी चरम पर चल रही थी। भारत के करीब 10 राज्यों ने इस विषय पर कानून बना रखा है। हमारे यहाँ भी इस बारे में विधानसभा में अनेक बार प्रश्न उठ चुके हैं और इस पर सरकार से सफाई भी मांगी गई है। हमारे यहाँ जो अल्पसंख्यक हैं वो बहुसंख्यकों में से धर्म परिवर्तन करा रहे हैं और ऐसे मामलों में ईसाई समुदाय और मुस्लिम समुदाय, 2 समुदाय विशेष रूप से उल्लेखनीय है। भारत को तबाह करने के लिए, भारत की सांस्कृतिक धरोहर को बर्बाद करने की एक बड़ी योजना है। इसलिए धर्म परिवर्तन के लिए रोकने के लिए कानून अति आवश्यक है। कोई किसी धर्म को स्वतः स्वीकार करता है, इसमें कोई हर्ज नहीं करे तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि कहीं पर मास कन्वर्जन जब होने लगे, बड़ी संख्या में लोग अपना धर्म बदलने लगे, तो ये किसी भी कंट्री के लिए चिंता का विषय हो सकता है। आप हिंदू हो तो हिंदू धर्म को मानो करो, मुस्लिम हो मुस्लिम धर्म मानो करो, क्रिश्चियन हो क्रिश्चियन धर्म मानो करो। ये कहा आपने एक संकल्प ये ले लिया कि नहीं हम पूरे वर्ल्ड की सोसाइटी को ही हम कन्वर्ट कर देंगे, तो मैं समझता हूं ये उचित नहीं है। जबरदस्ती धर्मांतरण की कई जगह पे घटनाएं आती हैं, उनमें अलग अलग राज्यों ने इस पर अपने कानून बनाए हैं, पहले भी बनाए हैं। तो ये राज्यों का अपना संवैधानिक अधिकार है। अगर कोई मजहब तब्दील करता है तो वो अपनी विल से कर सकता है और अगर डर और लालच की वजह से करता है तो आज भी कानून मौजूद है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
तो आपने सुन लिया तमाम बातों को। उत्तर प्रदेश के हवाले से ये इसलिए भी अहम हो जाता है, चर्चा का विषय बन जाता है कि यहाँ पर जो दो बड़ी कम्युनिटी हैं, अगर हम बात करें, मुसलमानों की तादाद भी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा। और आपने सुना अभी लॉ कमीशन के चेयरमैन जो यूपी लॉ कमीशन के आदित्यनाथ मित्तल साहब, उन्होंने क्या कहा कि ईसाई और मुसलमान इस काम में लगे हुए हैं कि वो बहुसंख्यकों का मजहब तब्दील करवाने में लगे हैं। ड्राफ्ट में ये भी कहा गया है कि अगर इसको कानून बनाया जाए तो उसमें भी कहा गया कि किसी ने अगर दूसरा धर्म अपना लिया था और वो अपने पुराने धर्म में वापस आना चाहता है तो फिर वो अपराध नहीं माना जाएगा, यानी घर वापसी अपराध नहीं है, ये भी बताया गया है। तो चलिए इस पर तफसील से बात करेंगे। मेरे 5 सवाल जिनके इर्द गिर्द चर्चा रहेगी। कौन रच रहा है तब्दीली मजहब की साजिश, इस पर गौर खोज होना चाहिए। 2 कम्युनिटी का नाम लिया गया है, लेकिन क्या है इसको लेकर के सोच, इस पर बात होने की जरूरत, बात करने की, खुलकर बात करने की जरूरत है। दूसरा सवाल, क्या लव जिहाद का है ये सारा खेल, इस पर भी बात करने की जरूरत है, क्योंकि बार बार इल्जाम लगता रहा, यूपी से इल्जाम बहुत आए हैं। जो हिंदू युवा वाहिनी है वो तो इसी काम में लगी हुई है, जो इस तरह के जोड़े होते हैं, जो इस तरह के काम कर रहे हैं, जो कि मोहब्बत करते हैं और उसके बाद में अगर पता चलता है कि एक मुस्लिम और एक हिंदू है तो उसको लेकर के वो बरहम हो जाते हैं और कई बार तशद्दुद भी हुआ है। तीसरा सवाल, क्या लालच और बहकावे में हो रहा है मजहब तब्दील, इसको भी देखने की जरूरत है जैसा कि इल्जाम लग रहा है। चौथा सवाल, क्यों लॉ कमीशन ने कानून की जरूरत महसूस की, इस पर भी बात करने की, गौर खोज करने की जरूरत है। और 5वां सवाल उत्तर प्रदेश के हवाले से, 5वां सवाल, क्या कानून बनने से रुक जाएगा तब्दीली मजहब, ये भी देखने वाली बात है, गौर करने वाली बात है। जिन 10 रियासतों में ये सख्ती से नाफिज है, क्या वहां तब्दील नहीं हो रहे हैं मजहब, वहां पर मिशनरियां काम नहीं कर रही हैं, मिशनरियों पर भी काफी इल्जाम लगता रहा है इसको लेकर के। चलिए इसी पर मैं बात करूंगा। बहुत अच्छे मेरे साथ मेहमान है, पैनल बहुत अच्छा है, उनका तारुफ मैं आपसे करवाना चाहूंगा। डॉक्टर पीके जैन इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। आप सियासी तज्जियाकार के तौर पर स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, एक अच्छे स्कॉलर भी हैं, उनसे बहुत सारी चीजों को समझेंगे। हमने अपने साथ फिरोज बख्त अहमद साहब को भी अपने साथ रखा है, जो कि चांसलर हैं मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के। साथ में हमारे साथ हैं शुएब जामी साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के, और आप अलग अलग टेलीविजन चैनल्स पर आप इनको देखते होंगे अपना मौक़िफ़ रखते हुए। मेरे साथ इस वक्त सैयद यासिर जिलानी साहब भी स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, मरकजी हुकूमत में HRD मिनिस्ट्री में उच्च शिक्षा समिति के आप सदस्य भी हैं। सर खैर मकदम है आपका। और RSS से जुड़ी हुई तंजीम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कौमी तर्जुमान भी आप हैं, तो बहुत सारे डेजिग्नेशन आपके साथ जुड़े हुए हैं। शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा स्टेट है फिरोज बख्त साहब, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा स्टेट है। यहां पर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक, और अल्पसंख्यकों में भी मुसलमानों की तादाद बेहतर है, अच्छी खासी है। और देखें तो यहां पर लव जिहाद जैसी बातें अक्सर सुनने के लिए मिलती रही हैं। तब्दीली मजहब को लेकर के जो बातें आदित्यनाथ मित्तल साहब ने कही, और सीधा नाम उन्होंने 2 कम्युनिटीज का लिया जो कि तब्दीली मजहब को लेकर के बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, उन पर काबू पाने के लिए ये कानून लाया जाना चाहिए, ये सिफारिश की गई है। कैसे आप देखते हैं इस सिफारिश को? जी हाँ, देखिए बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है डॉक्टर इमरान साहब, और मुझे खुशी है कि इसको डिस्कस किया जा रहा है, क्योंकि अब तक ये इस तरीके से ओपनली डिस्कस नहीं हुआ। 2-3 बातें मैं इसमें कहना चाहूँगा। चूँकि जिस मज़हब से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, इस्लाम, उसमें बड़े सफाई से पहले बात कह दी गई है, ला इकराह फिद्दीन, यानी दीन के मामले में कोई ज़बरदस्ती नहीं। तो मैं उससे शुरुआत करना चाहूँगा। अब ये जो बिल आया है इमरान साहब और जितने भी हमारे दोस्त सुन रहे हैं, बिल की सिफारिश, हाँ बिल मतलब आ ही जाएगा, सिफारिश है लेकिन आ ही जाएगा चंद दिनों में। मैं समझता हूँ उसमें कोई बुराई नहीं है। अब उसकी मैं 2-3 वजूहात दूंगा आपको। मुझे एक कहानी याद आ रही है, अब से शायद 3-4 साल पहले की बात है, कि ये हरियाणा स्टेट में एक MLA हुआ करते थे। उनको कोई खातून पसंद आ गई, अपने बीवी बच्चे छोड़ के उनसे शादी रचाने के लिए उन्होंने अपना मजहब तब्दील किया, हिंदू से मुसलमान हुए। उनका नाम गालिबन वो चांद मोहम्मद और फिजा उनकी जो दुल्हन थी दूसरी। खैर ये अलग बात है कि वो निकाह बहुत दिन तक नहीं चला। तो ये इस तरह से जो जग हंसाई होती है, ये मेरे ख्याल से एक तो इससे ये रुकेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मुसलमानों पर लव जिहाद को लेकर भी इल्ज़ामात आयद होते हैं। देखिए मेरा टेक इसमें यह है कि अगर किसी हिंदू और मुस्लिम लड़के में आपस में कोई इश्क हो जाए और मोहब्बत हो जाए,
तो ठीक है, ये एक फितरत है, इंसानी फेल है, इसमें कोई इस पर जोर नहीं। आपने गालिब का वो शेर सुना होगा, लेकिन यह है कि इस मामले में जो है हिंदू मुसलमान नहीं देखना चाहिए। लेकिन अगर ये बिल आ गया तो मैं समझता हूँ कि एहतियात लोग करेंगे, और जो हमारी कम्युनिटी है उसके ऊपर जो ठप्पा लगाए कि ये लोग जो है कन्वर्जन करते हैं, इससे भी हम बचेंगे। देखिए, कन्वर्जन मैं समझता हूँ ज़्यादा कन्वर्जन का ज़्यादा ताल्लुक मुस्लिम कम्युनिटी से नहीं है जितना कि क्रिश्चियन कम्युनिटी से। खैर देखिए, हर एक को इस बात की फ्रीडम है। हिंदुस्तान एक बड़ा खूबसूरत मुल्क है, यहाँ पर सभी को इस बात की आज़ादी है कौन सा मजहब फॉलो करना है, कौन सी ज़बान और किस तरह की तालीम हासिल करनी है। सारी मतलब मैं समझता हूँ दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है और जितनी आज़ादियाँ मुसलमानों को है, आप देखते हैं चीन में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, रशिया में क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ, खुद मुस्लिम ममालिक में कितने परेशान हैं, पाकिस्तान जैसा मुल्क है, ठीक है, और भी कई ममालिक हैं जो मुसलमान बावजूद इसके परेशान है कि वो दारुस्सलाम है, यानी वहाँ इस्लाम का राज है। खैर, और आखिर में मैं कहना चाहूँगा, देखिए ये जो बिल आया है या आने वाला है, इसमें इस बात की भी गुंजाइश रखी गई है कि अगर वाकई में कोई रमेश कुमार मिश्रा अपना धर्म चेंज करके मुसलमान बनना चाहते हैं, एक उनको लिख के देना पड़ेगा कि मैं इसलिए बनना चाहता हूँ कि मैं मूर्ति पूजा नहीं करना चाहता, ठीक है, उसको एक्सेप्ट हो जाएगा। और जो उसको बदलवाना चाह रहे हैं, जो भी उनके मौलाना हैं, जो भी आलिम दीन या काबिर हैं, उनको भी लिख के देना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से ये जो ज़ोर ज़बरदस्ती है, इसका इल्ज़ाम मुस्लिम कम्युनिटी पे आता है, ये इल्ज़ाम हटेगा। और मैं तो ये कहता हूँ भाई, ठीक है, हमारे यहाँ इस्लाम में ये कहा गया है कि दावत देनी चाहिए। दावत का मतलब है दावत दीन, और ये हमारा एक बड़े मजबूत सुतूनों में से एक सुतून है। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा गया है डॉक्टर साहब कि ज़बरदस्ती नहीं, ला इकराह फिद्दीन। साथ ही साथ एक ग्रेटनेस ये भी है इस्लाम की, इसमें ये भी कहा गया है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, सारे दीनों की इज्जत करो, उनका रिगार्ड करो। तो मैं समझता हूं जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं, लेकिन शोएब जावेद साहब शरारत भी नहीं। ये जो लव जिहाद है ये शरारत है, और अगर ये हुआ है या हो रहा है तो खतरनाक है, जिसको लेकर के बार बार आंदोलन भी होते रहे हैं, लोग सड़कों पर भी आए हैं, और पहले भी ये मुद्दा उठा है और कभी सियासी मुद्दा भी बन जाता है। लव जिहाद उत्तर प्रदेश में इसको लेकर के बहुत चर्चा रही है, और ये योगी आदित्यनाथ जो अब सीएम है, उनकी क़यादत वाली जो एक तंजीम है वो इसको लेकर काफी बरहम रही है। जी देखिए इमरान साहब, यूपी लॉ कमीशन ने जिस बिल का सजेशन किया है उसका नाम उत्तर प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजियन बिल 2019 है, और जिसमें प्रावधान जो है वो 7 सालों का है। अगर कोई लालच के तहत आपका जो है कन्वर्शन करवाता है, और मुझे लगता है कि इसका सबसे सटीक एग्जाम्पल ये है कि अभी पिछले 2 साल पहले ही अलीगढ़ में 150 लोगों का जो है वो घर वापसी करवाया गया था। ये घर वापसी क्या है? ये घर वापसी भी जो है रिलीजियन को चेंज करवाना। वो मुसलमान थे, वो दलित थे, उनको जो है लालच दे करके किसी तरीके से बहला फुसला करके उनको जो है हिंदू में कन्वर्ट कराया गया। तो घर लेकिन ये ड्राफ्ट कहता है कि घर वापसी पर कोई अपराध नहीं माना जाएगा। हाँ, यही तो दोगलापन है। मैं सटीक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ माजरत के साथ, यही तो दोगलापन है। सवाल यह है कि जब कोई हिंदू से मुसलमान हो जाए तो वो धर्म परिवर्तन है, और कोई यहाँ से मुस्लिम से हिंदू हो जाए तो वो धर्म परिवर्तन नहीं है। क्या कमाल का नजरिया! एक थोड़ा सा सेंसिबल इंसान भी इस बात को समझेगा। मैं तो आपको डेटा दे दूं कि घर वापसी के क्या क्या डेटा है। 21 दिसंबर 2014 को वीएचपी ने 170 घर वापसी के केस करवाए थे, जिसमें फोर्स्ड कन्वर्शन करवाया था यूपी के अंदर। 2018 में 150 ट्राइबल का जो है वो घर वापसी करवाया गया बंगाल में। अब देख लीजिए कि वीएचपी ने खुद कहा, एक फाइनेंशियल एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, उसमें 2019 26 अक्टूबर की एक रिपोर्ट छपी, उसमें वीएचपी कहता है कि हमने 2018 में अकेले 25,000 मुसलमान और क्रिश्चियंस को जो है हिंदू मजहब में तब्दील करवाया है। अब मुझे ये बताइए कि ये बिल उन पे क्यों नहीं लागू होना चाहिए? वो भी तो लोगों को जो है किसी न किसी लालच के तहत जो है धर्म कन्वर्शन करवाए। इससे बड़ा इल्जाम ये भी लगता है लव जिहाद को लेकर, मैं इसका जवाब दे रहा हूं। मुसलमान लड़के जानबूझकर गैर मुस्लिम लड़कियों को मोहब्बत के झांसे में लेते हैं और बाद में उनसे निकाह करके उनका तब्दील मजहब कराते हैं। मैं जवाब लेकर के बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं। इस्लाम में कहा जाता है कि ये तो सवाब का काम है, जैसा कि बताया जाता है, जैसे कि इल्जाम लगता है। नहीं, ठीक है, आप इस्लाम की बात तो बाकी जगह होती रहती है, मैं तो आपको तथ्यों के आधार पर बात करता हूँ। बहुत अच्छा प्रोपेगेंडा चला कि लव जिहाद करते हैं ये मौलवी लोग, ये मुल्ले लोग, ये मुसलमान लोग, बड़ी अच्छी बात है।
सुप्रीम कोर्ट को तो सब मानते हैं ना, हैं इमरान साहब? सुप्रीम कोर्ट ने 2016 जो हादिया का जो केस हुआ था, सफीन जहां और हादिया का जो केस हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आप लोगों ने गलत तथ्य पेश किया, वो कोई लव जिहाद का केस नहीं है, और उस मैरिज को जिसको केरला हाई कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया था, एन्यूल कर दिया था, उस मैरिज को दोबारा रीइंस्टेट किया और साफ लफ्जों में कहा कि दिस इज नॉट द केस ऑफ लव जिहाद। अब सोचिए कि 2016 में किस तरीके से ऐसा राजनीतिक प्रपंड फैलाया गया और इतना बुरी तरीके से प्रोपेगेंडा किया गया कि ये मुसलमान लव जिहाद करे, सिर्फ हादिया और सफीन जहां के केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उसकी धोल फाड़ दी इतने बुरी तरीके से। अब भी अगर मुसलमानों पे आप इल्जाम लगाते तो मुझे लगता है तो ये जो दोहरा चेहरा है ना वो समाज के सामने उजागर, और नहीं होगा तो हम तो करते रहेंगे। नहीं बनना चाहिए आपके मुताबिक? बिल्कुल बनाइए ना, मैं कह रहा हूं बनाइए, और हमें तो खुशी है, बनाइए और उन्हीं लोगों को सबसे पहले अंदर कीजिए। आप 7 साल के लिए जो ये घर वापसी के जो है केसेस करा रहे हैं, हम तो डेटा दे दिया, आप आपका डेटा दे दीजिए, मैं मान लूंगा। आप लोग इस मामले में बड़े पेश रहे हैं। जो बात शोएब जामई साहब कहना चाह रहे हैं कि घर वापसी वालों को तो फूल बरसाए जाएंगे, लेकिन अगर कोई मजहब तब्दील करना चाहता है तो उस पर फिर तरह तरह के इल्जाम लगा करके हो सकता है कि उसको इस कानून के दायरे में ले आए और उसको अंदर होना पड़े। ये कैसा न्याय है? इसको लेकर के ये सवाल रखना चाह रहे हैं, और आप लोग इसमें बड़े पेश रहे हैं। आप लोगों से मतलब आपकी पार्टी, आपकी तंजीमें। देखिए, शोएब जामई थोड़ा जज्बाती हैं, और जज्बात में जो अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं वो जिस इदारे से आते हैं उसकी तहजीब और तमद्दन को भी वो भूल जाते हैं। मुझे बहुत हैरानी हुई जिस तरह के अल्फाजों का इन्होंने अभी इस्तेमाल किया, और वो एक सेलेक्टिव पॉइंट पे आके, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो विक्टिम प्ले कार्ड अपने आप को करेंगे मुसलमान सामने लाके, तो वो सारी डिबेट में अपने आप को कहीं सुरखरू होने की जो बात को बार बार कोशिश करते हैं वो लेकिन ज़ीरो हो जाते हैं। मैं आपको बताऊं, इनकी रिपोर्ट ये कह रहे थे कि मैं तर्क के साथ बात करता हूं और बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च करते हैं, लिख भी लेते हैं, फिर आपके सामने पढ़ते हैं। ये इन्होंने उड़ीसा का इतिहास नहीं पढ़ा, इन्होंने आंध्र प्रदेश का इतिहास नहीं पढ़ा, इन्होंने झारखंड का इतिहास नहीं पढ़ा है, जहां मास कन्वर्जन हुए हैं शोएब साहब, 1-2 लोग नहीं, पूरी की पूरी बस्ती फोर्स के साथ, फोर्सली और मास कन्वर्जन जिसके ऊपर आज वजीर दाखिला ने अपनी टिप्पणी करी है, वो एक तरीके का अपराध है। आप तो इस्लाम के भी जानकार हैं क्योंकि आप इस्लामिक स्कॉलर के तौर पे भी चैनल्स पे बैठते हैं। आप यकीन माने कि किसी धर्म में ये नहीं कहा गया है कि आप लालच देके आप उन्हें किसी तरह से मक्कारी का जो एक रूप होता है, मैं भी आपके उस तरह के अल्फाजों का जवाब, लेकिन मैं थोड़ा सा अंदाज मेरा डिफरेंट है, जो वो मक्कारी करते हैं, जो उनके साथ फरेब और छलावा करके आपकी मैंने पूरी 2-2.5 मिनट की जो स्पीच थी मैंने सुनी है, उसके बाद काउंटर आप मेरे को करिएगा। देखिए, कोई लव जिहाद का जो मामला, मैं उस पर आऊंगा, पहले मैं आपको बताऊं, जो ये मशीनरी जो काम करती है अलग अलग आदिवासियों के इलाके में, पिछले आप 2000 से इनका इतिहास, मैं तो 90s और लेट 80s में जाना नहीं चाहता हूं, जहां पे इन्होंने पूरा का पूरा गांव जो सनातन धर्म के हिंदू लोगों का था उसको इन्होंने बदल के ईसाई बना दिया, इन्होंने बदल के पूरा का पूरा माहौल वहां का खत्म कर दिया। तो आप बताइए कि आप जब नजरिया शोएब साहब अपनी आंखों के नजरिए, एक आंख से भी आप वही देखें जो दूसरे आंख से देख रहे हैं, अगर दोनों आंख से अलग अलग देखेंगे ना, आप इंसाफ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो हरकत यहाँ पे करी गई है भारत के अंदर, और जिस तरीके से मास कन्वर्जन का रिकॉर्ड रहा है फोर्सली, पूरे दुनिया में कहीं इस तरह का एग्जाम्पल काउंटर नहीं मिलेगा। काउंटर दूं इमरान साहब, एक काउंटर। देखिए, हमने कब कहा कि क्रिश्चियन मिशनरियों ने जो धर्म परिवर्तन करवाए हैं ट्राइबल इलाकों में या उड़ीसा में, उसके खिलाफ आप नहीं यहाँ से कानून बनाए? बिल्कुल होना चाहिए, मैं तो खुद उस फेवर में हूँ, लेकिन आप मुसलमानों को जो लव जिहाद पे जो बदनाम करते हैं, मेरा उसमें बस आपके काउंटर कहा, नहीं ठीक, आप काउंटर कर दीजिएगा, मैं 2 पॉइंट रख दूं। देखिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ग्राहम स्टेन्स थे, एक पादरी थे, ईसाई पादरी थे, उनको पूरे परिवार के साथ, उनके बच्चों को उनके गाड़ी के साथ जो है जला दिया गया था, और जलाने वालों में जिनका नाम था उनका नाम प्रताप सारंगी था, जो इस वक्त मिनिस्टर भी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, नहीं, और ये आप जरा देख लीजिए, ये तथ्यों पे बहुत बड़ा ये गलत बात है। आपके आदमी का, जिस इंसान का
तमाम रिपोर्ट देखिए आप प्रताप सरंगी का नाम आया था या नहीं आया था? आप बहुत गलत इल्जाम लगा रहे हैं, बहुत शरीफ गलत इल्जाम लगा रहा हूँ। नहीं आप जामे साहब आप इस पर क्यों नहीं बोलते कि लव जिहाद जैसी चीज? मैं उस पे आ रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया ना, इमरान भाई मामला दे दिया, लेकिन ये भी सच है सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि लव जिहाद जैसा कोई मामला ही नहीं है। उसके बाद भी मैं बोलूं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कौन होता है बताइए? नहीं ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के आ जाऊं। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि लव जिहाद जैसा कोई मामला नहीं है, तो मैं जब सवाल करके देखिए, अभी आप 2010 के बाद या 2013-14 के बाद एक नया फैशन चला है, खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेके और दिल्ली तक में ऐसे 50 केस आए हैं जिसमें मुस्लिम लड़कों ने अपना नाम बदल के शादी करी और शादी करने के बाद जो लव जिहाद का एग्जैक्टली जो गुनाह है, उस गुनाह के सामने वो उसमें मुलविस रहे, उसके बाद पुलिस के केस हुए, वो जेल गए। सुन लीजिए, आपको सिर्फ एक हदिया और सफीना पे आप आ जाते हैं, एक आप क्योंकि आप सेलेक्टिव हो। मैं आपको मेरठ से लेके मुजफ्फरनगर तक के सारे डेटा दे देता हूं। उसके बाद क्या ये जो आपने अपने अल्फाज निकाले, सुनिए, पुलिस में केस दर्ज हुआ है, पुलिस में केस दर्ज हुए, जेल गए लोग, जेल गए। और झारखंड के जो इतनी मशहूर बास्केटबॉल प्लेयर रही जिसके साथ उसके हस्बैंड ने लव जिहाद का जो सबसे बड़ा एग्जांपल रहा है, अगर आपको नहीं मालूम है, आप टीवी और प्रिंट मीडिया से अलग रहते हैं, तो मुझे डेटा देने की जरूरत नहीं है। जो बास्केटबॉल प्लेयर के साथ जिस तरीके से क्रूरता के साथ उसको मारा गया, उसके साथ मारपीट करी गई, कोई घरेलू मामला नहीं था, वो लव जिहाद का मामला था। उसकी तीसरी शादी थी इस लड़की से, और वो भी नाम बदल के, एक मुसलमान था, उसने हिंदू नाम रख के इससे शादी करी थी। जब बाद में पता चला आप क्योंकि सेलेक्टिव हो गए, आप आंख बंद कर कह रहे हैं, आपको मालूम ही नहीं वो केस क्या है, आपको मालूम ही नहीं है वो केस क्या है, क्योंकि आपने आंख बंद कर रखा होता है ऐसी जगह। मतलब आप मान रहे हैं कि लव जिहाद जैसी चीज, देखिए लव जिहाद जैसी, सुन लीजिए, लव जिहाद जैसी चीज बिल आप लेके आइए और घर वापसी वाले जो जरा में जो जुल्म है ना, उनको रुकवाइए। यासिर आप कह रहे हैं उन्होंने एक आंख बंद कर रखी है, एक आंख नहीं दोनों आंखें खोल रखी है, मगर मसला यह है इन्होंने काली ऐनक लगा रखी है। कुछ चीजों को काली ऐनक से देखते हैं हमेशा। अच्छा, कम से कम काला कोट तो मैंने पहनने रखा है ना, ताकि झूठ हमारा ठीक है। जैन साहब, नहीं झूठ छुपाने के लिए मैं काला कोट तो नहीं पहन रखा। जैन साहब, डॉक्टर पीके जैन कैसे देखते हैं इस सिफारिश को और उत्तर प्रदेश के माहौल और वहाँ की कम्युनिटी में जो तादाद है और जहाँ वो वहाँ के जो मसले हैं उनके हवाले से अगर खुद देखें तो कितनी, क्योंकि बहुत सारी रियासतों ने इसे किया है, अरुणाचल, उड़ीसा, तमिलनाडु, गुजरात, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल जैसी रियासतें हैं जहाँ पर 10 में रियासतों में जो है या है सख्त कानून है इसको लेकर, तब्दीली मजहब को लेकर। देखिए यूपी के अंदर जो मेरा अनुमान है वो लगभग 12 से 14 या 16 के बीच प्रतिशत हमारे मुस्लिम भाई वहाँ पर हैं यूपी में, पहली बात। दूसरी बात, जब अविभाज्य हम लोग यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, हम जब ये एरिया देखते हैं तो ये एक गुर्बत का एरिया रहा है, एक ऐसा एरिया रहा है जहां एक गरीबी बहुत ज्यादा पाई गई है। हम जानते हैं, छत्तीसगढ़ के बारे में जानते हैं, झारखंड के बारे में जानते हैं, बिहार के बारे में हम आज भी परिचित हैं, और यूपी, वेस्टर्न यूपी से हम बहुत अच्छी तरह परिचित हैं, तो ये हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। इसके कारणों में आए कि ऐसा होता क्यों है। जैसा कि मैं खुद एक जैन हूं, क्या आपने कभी सुना कि कोई जैन परिवर्तित हुआ या जैनी कोई बना या बुद्धिस्ट कोई बना? सिखों के अंदर भी ये संख्या बहुत कम है। तो इसलिए जो पहली शुरुआत हुई थी कि 2 कम्युनिटी का नाम लिया गया कि इस्लाम और हमारे क्रिश्चियन, ये लोग कन्वर्जन के अंदर विश्वास रखते हैं और ऐसा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी जितने मेरे भाइयों ने यहाँ पर बात कही और आंकड़े दिए वो बिल्कुल सही है आंकड़े, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये होता क्यों है, इसकी जड़ में क्या है? जो ये ड्राफ्ट, जैसा कि मैंने अभी आपके कार्यक्रम में बैठ के सुनी सारी बातें आपने कही कि इसके अंदर लालच है और एक घर वापसी का शोएब साहब ने यहाँ पर इस्तेमाल किया। घर वापसी तो दोनों के ऊपर लागू होगी ना, अगर जो मुस्लिम से हिंदू बना या हिंदू से मुस्लिम बना तो फूल तो दोनों पे बरसाए जाएंगे भाई। आप उसमें ये क्यों कह रहे हैं कि आरएसएस वाले ने 125 लोगों का घर वापसी करी, तो वो कोई मौलाना साहब भी तो कर सकते हैं। तो दोनों वो छूट दोनों को मिल रही है, लॉ दोनों के लिए है, लेकिन वो उसका एक नहीं है। सर आपने सुना नहीं, आपने क्या देखा है? आपने घर वापसी कहा या नहीं? घर वापसी किसकी हुई? किसकी हुई? यानी कोई हिंदू से मुस्लिम बना होगा, फिर उनको मुस्लिम, जब वो मुस्लिम बन गए
तो उनकी घर वापसी की गई, ठीक है। और ऐसे वाइस वर्सा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं भाई साहब, आप उसको एक चश्मे से देख रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूं, ये दोनों चीजें दोनों के साथ लागू होंगी। लॉ सीधे इमरान भाई, लॉ दोनों के लिए है। अगर फूल मुसलमानों पर बरसाए जा रहे हैं तो हिंदुओं पर भी है, और वो चीज हो चुकी है। ये 2019 का है मामला, 2019 के लॉ में ये आया जो 2020 के अंदर पास होने की इसकी उम्मीद है, तो ये उसके बाद लागू होगा। आप 2014, 15, 16 की है, आप मुझे आंकड़े दे रहे हो, आंकड़े ही गलत हैं। ना तो उनको रिवर्ट किया जा सकेगा, ना वो होंगे, क्योंकि ये नियम 2020 के बाद बनेगा, तो ये नियम वहां पर लागू होगा पहली बार। डॉक्टर साहब, ये बिल उसी बात सुनिए, आपने देखा नहीं है शायद, सर आपने सुना नहीं है। देखिए ना, ये जो बिल का जो ड्राफ्ट है, उस बिल का नाम बताइए क्या है? लास्ट में 2019 लगा हुआ है या नहीं है? 2019 लगा हुआ है या नहीं है? सुनिए, पास वो कब होगा? 2020 में। लागू कब होगा? 2020 में। फूल कब बरसाए जाएंगे? 2020 में। बाद आप लॉजिक दे रहे हैं 2014 का, आप ग्रहण का नाम ले रहे हैं, सारंगी जी का नाम ले रहे हैं, जो कि इनवैलिड है, वो अब वैलिड नहीं है। वो उस दिन होगा जिस दिन से वो लॉ लागू होगा, ये आपको जानना चाहिए। दूसरी बात ये, अगर कोई मौलाना या कोई पंडित फॉर्म भरवा लेता है, फॉर्म भरवा के कहता है हाजी मैं बनवा रहा हूं, तो ये चीज एक लोक मैं कह रहा हूं कि इस बिल की बुनियाद क्या बन रही है, बुरा क्या है इस बिल के प्रपोजल, और अगर ये कागज होता है और ऑफिशियली वो काम हो रहा है, तो इसमें क्या बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं, बनना चाहता हूं, बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं। मैं एक चर्च में जाता हूं, आप लोग की प्रतिक्रिया, एक फॉर्म भरवाते हैं, मैं भर देता हूं, आप लोग का रद्द-ए-अमल भी ठीक है। परेशानी किस चीज की है सर? हमारे नाज़रीन का रद्द-ए-अमल भी मैं ले रहा हूं, मैं आ रहा हूं, छोटा सा वक्फा लेना, इस पर और बात करेंगे कि क्या कानून बनाने से सर दिक्कत क्या है इसके अंदर? लीगली होगा, आ रहा छोटा सा वक्फा लेना पड़ेगा क्या? सर एक ब्रेक लेना पड़ेगा, सर एक ब्रेक लेना पड़ेगा। जैन साहब, क्या कानून बनने से रुक जाएगा तब्दीली मजहब? इस पर भी बात करने की जरूरत है। आप लोगों के रद्द-ए-अमल भी आना शुरू हो गए, उनको भी मैं उठाऊंगा इस प्रोग्राम में। जो आप लोग सवाल अगर करना चाहें हमारे पैनलिस्ट से, वो आप रख सकते हैं। और ये भी है कि क्या वाकई लालच देकर के या बहुत धोखे से बड़े पैमाने पर अभी भी तब्दीली मजहब हो रहा है?